लोकसभा चुनाव से पहले यूपी ऑपरेशन में जुटी भाजपा ने सपा बसपा कांग्रेस पर पॉलिटिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। एक ही दिन में पूर्व से पश्चिम तक विपक्षी दलों के 18 बड़े नेता जिस तरह से कमल कैंप में कूद गए हैं, उसे देखते हुए आगे और बड़ी भगदड़ नजर आने के आसार हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि बरेली मुरादाबाद मंडल में भी सपा बसपा के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं और समय आने पर अपने पत्ते खोलकर भाजपा कैंप में खड़े दिखाई देंगे। एक दिन पहले भाजपा में शामिल हुए साहब सिंह, राजपाल सैनी, सुषमा पटेल, पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, शालिनी यादव, पूर्व विधायक गुलाब सरोज और जगदीश सोनकर अपने अपने इलाके में प्रभाव वाले नेता माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भाजपा के इस पाला बदल ऑपरेशन पर तंज जरूर कस रहे हैं, मगर भाजपा का बयान उसकी खास रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा के नेताओं की भाजपा ज्वाइनिंग के मौके पर दावा किया है कि अब की बार बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीट जीतने जा रही है। विपक्षी नेता अब यही सोचें कि अपनी जमानत कैसे बचा पाएंगे। वहीं यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि दूसरी पार्टियों के नेता भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर हमारे साथ आ रहे हैं। दरअसल भाजपा की रणनीतिक चालों का असर यूपी में कुछ दिन पहले उसी वक्त से सामने आने लगा था जब सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान समाजवादी कैंप से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के भी फिर से भाजपा गठबंधन में शामिल होने से एनडीए की ताकत यूपी के कई जिलों में बढ़ेगी। राजनीतिक हलकों में यह बात खुलकर हो रही है। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में करने के बाद भाजपा ने एक दिन पहले सपा और बसपा के कई जिलों के नेता अपने कैंप में लाकर और बड़ा झटका दिया है। भाजपा लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। रणनीतिक तौर पर इसके लिए पार्टी पिछड़ी जाति के नेताओं को साधने में जुटी है। इसके तहत ही भाजपा ने जहां दूसरे दलों के पिछड़े नेताओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाया है, वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से सपा में गए नेताओं को भी वापस लाने की मुहिम पर काम शुरू कर दिया है। योगी वन सरकार में वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफे को भाजपा के इसी अभियान की कड़ी माना जा रहा है। भाजपा सूत्र बताते हैं कि 2024 में यूपी में कमाल करने के लिए पार्टी की नजर अब रोहिलखंड पर भी है। बरेली मंडल में भाजपा की जीत का ग्राफ 2019 में 100% रहा था, मगर मुरादाबाद मंडल में उसे 0 पर आउट होना पड़ा था। भाजपा सूत्र बताते हैं कि बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर और मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर में भी भाजपा की नजर सपा बसपा के प्रमुख नेताओं पर है। इनमें कुछ विधायक भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में रोहिलखंड के अंदर भी भाजपाई रणनीति से उथल पुथल होती नजर आ सकती है। फिलहाल सत्तारूढ़ भाजपा की पॉलिटिकल स्ट्राइक से सपा बसपा में अंदर खाने बेचैनी बताई जा रही है।